जय हिंद दोस्तों, आज आप सभी के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का वीवीआई क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। प्यारे मित्र, आप सभी के लिए मैंने अटैच कर दिया है ताकि आप सभी को अच्छे से वह सभी प्रीवियस ईयर भी समझ में आए और आप सभी का 2024 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के पूछेगा, वह सभी चीज़ें जो है मैं आप सभी के लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। एक चीज़ और आप सभी को बताऊँ, 7 तारीख से आपका पेपर है, तो आप लोगों का पेपर जो है कौन से शिफ्ट में है और कौन से डेट में है ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, और कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आप लोग कमेंट करेंगे। 3 से 4 क्लास आप लोगों को कराने वाला हूँ। प्यारे मित्र, यकीन कीजिए 3 से 4 क्लास आप सभी को मैं कराऊंगा। केमिस्ट्री का, मैथ का और फिजिक्स का, तीनों का 3 से 3 क्लास कराऊंगा। मतलब 9 क्लास आप सभी का 7 तारीख तक चलने वाला है। और एक वादा आप सभी से है, जितना करा दे रहा हूं अगर उतना करके जाते हैं, पिछले साल के तरह इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूट अमृता क्लासेस से जो है निकलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जितने वादा आप सभी से मैं कर रहा हूं वो वादा मैं निभाऊंगा। साथ ही साथ आप सभी को एक वादा निभाना है। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ इस चैनल को शेयर भी करेंगे। चलिए, पहला क्लास आप सभी से फिजिक्स का हो रहा है और पहला प्रश्न भी आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप सभी को बताना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसके द्वारा जो है खोज किया गया था। ऑप्शन ए कहा जा रहा है कि आइजैक न्यूटन ने कहा था, ऑप्शन बी कार्लो रूबिया ने कहा था, ऑप्शन सी जेम्स मैक्सवेल ने कहा था, या ऑप्शन डी स्लेडेन ग्लासो ने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप सभी को जितने भी क्लास कराने वाले हैं वो सभी महा वीवीआई हैं, और आप सभी को मैंने ये बात पहले भी बोल रखा है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं आप सभी को करा रहा हूँ उतना कर लेना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था, तो वो मैक्सवेल ने कहा था। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट ऑप्शन जो आपका है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ जाता है। तो आप सभी को बताना है चालक का प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ जाता है। तो आप सभी को पता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने से जो है इसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान की वृद्धि से भी बढ़ जाता है और लंबाई की वृद्धि से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपका सवाल नंबर 2 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि तारित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी जिंक। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त जो धातु है वह धातु कौन है, तो वह धातु कौन है, वो है कॉपर। सवाल नंबर 3 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। आप सभी के घर में होंगे स्टेबलाइजर, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए का रहा है ट्रांजिस्टर पर, ऑप्शन बी का रहा है ट्रांसफार्मर पर, ऑप्शन सी का रहा है संधारित्र पर, ऑप्शन डी का रहा है इनमें से किसी भी पर भी नहीं। तो आप सभी को पता है कि स्टेबलाइजर जो है वो ट्रांसफार्मर पर काम करती है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। 50-50 क्वेश्चन का 3 सीरीज करेंगे आप सभी का, और यकीन मानिए इतना कर लेते हैं तो पिछले साल से ज़्यादा इस बार जो है सिलेक्शन दिलाने का मैं वादा कर रहा हूं, और इस बार भी होगा। चलिए सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कैथोड किरण होती है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग और ऑप्शन डी बी किरण। प्यारे साथियों, सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें क्या होती है, तो वह होती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किसी भी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए का रहा है बढ़ता है,
ऑप्शन बी कह रहा है घटता है, ऑप्शन सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कह रहा है घटता है कभी बढ़ता है। सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी भी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी को पता है कि वो घटता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कह रहा है कि आवेश रहित कण कौन है? आवेश रहित कौन है? अल्फा कण, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो आप सभी को पहले से पता है कि आवेश रहित कण जो है वो न्यूट्रॉन है। सवाल नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेयॉन। तो मेरे प्यारे मित्र आप सभी को पता है कि स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में जिस बहुलक का उपयोग होता है उस बहुलक का नाम है बेकेलाइट। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 8 का वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी होते हैं। ऑप्शन ए चंद्रमा पर पलायन वेग से कम होते हैं, ऑप्शन बी पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन सी प्रक्षेपण का दिशा पर निर्भर भी करता है, ऑप्शन डी उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से उस वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्यारे साथियों आप सभी को बताना है पृथ्वी पर पलायन वेग कैसे होता है? तो वो होता है उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित की जाती है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 9 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 सूर्य की किरणें किसकी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? किस प्रक्रिया द्वारा जो है पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, चलन, संवहन या विसरण? तो आप सभी को पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वह विकिरण की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सवाल नंबर 10 का वो हो जाएगा ए। सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? हवा की दिशा में, हवा के उछाल में, या हवा के कारण अशांति में, या बर्नौली की प्रमेय से? तो आप सभी को पता है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट की गेंद की स्विंग को हवा के कारण अशांति के आधार पर समझाया जा सकता है। सवाल नंबर 11 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या कह रहा है कि एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी सभी अंशों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ऑप्शन सी विभिन्न टुकड़ों की गति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अनंत। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाती है, सभी अंशों का कुल संवेग जो है वह 0 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में आपसे से क्या कहा जा रहा है कि वेग, समय और ग्राफ का ढाल किस प्रकार निरूपित किया जाता है? त्वरण से, विस्थापन से, या दूरी से, या रफ्तार से? तो आप सभी को पता है कि वेग, समय, ग्राफ का ढाल को निरूपित करता है त्वरण। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 13 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि साइकिल के पहियों में प्रयुक्त होने वाले स्पोक किसकी वृद्धि करते हैं? निष्क्रियता के पल को, वेग को, या त्वरण को, या गति को? तो आप सभी को पता है कि साइकिल के पहियों में प्रयुक्त होने वाले स्पोक की वृद्धि जो है वो निष्क्रियता के पल को निर्मित करती है। सवाल नंबर 14 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15 आवेग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए गति में, परिवर्तन में, बल में परिवर्तन, या वेग में परिवर्तन, या त्वरण में परिवर्तन? तो आप सभी को पता है कि आवेग जो है गति में परिवर्तन के बराबर होता है। सवाल नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 16 आपसे भी क्या कहा जा रहा है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की पहियों की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दोलन की घूर्णन गति की, ऑस्ट्रिलेटरी की और ट्रांसलेटरी मोशन की, या ट्रांसलेटरी और रेट्रोटरी मोशन की, या केवल अनुवादक मोशन की? तो सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की जो पहियों की गति होती है वो ऑसिलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन की यह उदाहरण है। सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 17 आपसे से क्या कहा जा रहा है कि एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, क्यों? अणुओं के वेग के कारण, अणुओं के द्रव्यमान के कारण, या गैस का पूर्ण तापमान के कारण, या पर्यावरण के तापमान के कारण? तो एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, इसका कारण है गैस का पूर्ण तापमान। सवाल नंबर 17 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जब कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा? 4 बार, 2 बार या आधा या 1/4? तो आप सभी को पता है कि जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो है क्या करती है, वो 2 बार जो है आप सभी का 2 बार जो है उसमें लगाना पड़ता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो 18 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन है रफ्तार, समय, वेग या त्वरण। तो सवाल नंबर 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा कि कोई भी वस्तु को वृत्तीय पथ से एक समान गति से चलती है उस गति को रफ्तार कहते हैं। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का क्लास को एंड करेंगे यहीं पर सवाल नंबर 20 को कंप्लीट करके। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी का एग्जाम सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है और आप सभी का पेपर कौन से डेट में है ये भी आप लोग बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज 3 से 4 लाएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे और विश्वास के साथ ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई है। आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये भी बताएंगे। सवाल नंबर 20 आप सभी से कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि होगी, एक ही रहेगा, कमी हो जाएगी या शून्य हो जाएगा या बढ़ोतरी हो जाएगी? तो सवाल नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा चंद्रमा पर ले जाने वाले एक पेंडुलम की समय अवधि जो है वो बढ़ोतरी होती रहेगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी। मेरे प्यारे मित्र आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी ने कितने प्रश्नों को उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी को देखना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए जय हिंद।